कोऑर्डिनेशन एंटाइटी हमारा थर्ड टॉपिक था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, यानी कि थर्ड ऐसा वर्ड है जो हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड पहले सीखना चाहिए। जैसे ना अल्फ़ाबेट सीखने से पहले ABCD सीख लो, तो इसीलिए अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम डिटेल में नोमेनक्लेचर करने हैं, इससे पहले कुछ टर्म्स हमें बिल्कुल याद होने चाहिए। तो पहला सेंट्रल मेटल एटम हम लोग पढ़ चुके हैं, लिगांड्स पढ़ा था, टाइप्स ऑफ लिगांड्स पढ़ा था। अब हम कोऑर्डिनेशन एंटाइटी पढ़ रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ अ सेंट्रल एटम और आयन बॉन्डेड टू अ फिक्स नंबर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयन्स और न्यूट्रन मॉलिक्यूल, यानी कि इसको हम कोऑर्डिनेशन, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये एक यूनिट की तरह बाहर, जैसे ना एग्जाम्पल में एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। जैसे ये एक एग्जाम्पल है, आपको ले लूँ, एग्जाम्पल ले लूँ, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल अगर मैं दे दूँ तुम्हें, कोबाल्ट, यहाँ पे देखिए, ये जो कोबाल्ट है, तुम्हें यहाँ पे छोटा एरो दिखाना, छोटा ब्रैकेट यहाँ पे बड़ा। अब देखो यहाँ पे NH3 है, यानी कि यहाँ पे NH3 है 3। अब देखो यहाँ पे देखिए Cl3 है, यस नो, यस मैम है तो है। अब इसके ये पूरे के बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ अंदर है, यस नो। इस पूरे के बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ अंदर है। जैसे कि पहले हमने क्या पढ़ा था, जब हम सेंट्रल मेटल एटम पढ़ा रहे थे, ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये लिगांड है, ये इससे जुड़ा हुआ रहता है, ये एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ना, और ये बाहर है। लेकिन यहाँ पे बाहर कुछ नहीं है, यहाँ पे बाहर कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पे बाहर था, देख लो, आप लोग कंपेयर कर सकते हो दोनों कंपाउंड्स में। यहाँ पे बाहर कुछ नहीं है स्फीयर के, इसी के अंदर सब कुछ है। ये पूरा एक यूनिट की तरह काम करता है। दिस पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स लिख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे आप लोग नोट कर सकते हो, नोट यहाँ पे, ओके, नोट यहीं पे कर लो। दिस पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स बिहेव्स लाइक वन यूनिट, इट कैन नॉट, इट complex behaves what, it behaves like, yeah, as one unit and is unionizable। इसको आयन नहीं हम स्प्लिट करते, जो भी स्फीयर के अंदर होता है उसको स्प्लिट नहीं करते हैं, ठीक है। एंड इज क्या, अनआयोनाइजेबल, नॉन आयन, नॉन वर्ड सही है, नॉन आयोनाइजेबल, ठीक है। ये की टर्म है, ये की है, इसको नोट करो, नोट करो भाई, नोट करो, इसको तुम लोग नोट करो, ठीक है। एक और एग्जांपल दूँ, मज़ा आई। यहाँ पे देख लो आप लोग, यहाँ पे क्या दिया आप लोगों को, अ पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स आयन और कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। तो पॉजिटिवली चार्ज ये जो कॉम्प्लेक्स है, इसको कोऑर्डिनेशन एंटाइटी भी बोलेंगे। इज नोन एज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। क्यों क्यों ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि ये पूरे कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं। अब पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स अगर है तो नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स भी होगा मैम, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, मैं चाहे तो आगे लिखती हूँ, नंबर 3 था ये जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो मैं यहाँ कितने टाइप्स के होते हैं वो लिखने जा रही हूँ। जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी और कॉम्प्लेक्स कितने टाइप के होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स, चार्ज कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन, ओके। सेकंड क्या होगा, दिमाग लगाइए। इसको हम सेकंड वाले को नेगेटिवली भी ले सकते हैं, है ना। नेगेटिवली चार्ज्ड कॉम्प्लेक्स आयन भी बोल सकते हैं, राइट, है ना। क्योंकि मैं इसको कॉम्प्लेक्स
भी बोलते हैं या कॉम्प्लेक्स आयन भी बोलते हैं और एंटाइटी भी बोलते हैं, तो उसका दूसरा नाम भी लिख सकते हो तुम लोग। इसका दूसरा नाम और क्या है, जल्दी बताइए। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी ना, पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स आयन और जल्दी बताइए, कोऑर्डिनेशन। देखो नाम पढ़ाने के लिए मैं इतना देर लगा रही हूँ आप लोगों को यहाँ पे। और कॉम्प्लेक्स आयन और जल्दी बताइए। और क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है, ये कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी आएगा। अब क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिव चार्ज की बात हो रही है, अगर नो नेट चार्ज है तो उसको हम क्या कहेंगे, नो नेट चार्ज है उस कॉम्प्लेक्स पे, तो हम क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे हम उसको, हम कहेंगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। समझ में आया, या न्यूट्रल एंटाइटी। ठीक है, अब सबके एग्जाम्पल्स देखते हैं। चलो वन बाय वन इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले ये पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स आयन को आप बताइए और क्या नाम दे सकते हैं। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ मैम, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। इसको हम एनायनिक कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ मैम, एनायनिक कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसको तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। इसमें एग्जाम्पल मुझे बताइए क्या क्या हो सकता है पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स में, बताइए। पॉजिटिवली चार्ज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल बताइए। CO NH3 6 लिगांड इससे जुड़े हुए हैं, साथ में जो बाहर इसका चार्ज होगा पॉजिटिव होगा। इसी तरह एक और एग्जाम्पल ले लिया आप लोग। ठीक है, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। उसी तरह Ag वाला भी है। ठीक है, Ag में भी देख लीजिए आप, सिल्वर, इस सब के नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे हम लोग, पहले तो सिर्फ एग्जाम्पल्स देखिए। ठीक है, 2 ओवरऑल देखो ये सारे पूरे एंटाइटी, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आयन से बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ बड़े ब्रैकेट के अंदर है। और यहाँ पे देखो कैसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है इसलिए इसको कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। एनायनिक कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल बताइए स्टूडेंट्स, दिमाग से, इतने पढ़ भी चुके हो तुम लोग। जैसे AgCN माइनस वाला एक है ना, Cn ओवरऑल माइनस चार्ज हुआ। और एक एग्जाम्पल बताइए, FeCN, यहाँ पे 2 लिगांड जुड़े थे, यहाँ पे 6 जुड़े हैं और ओवरऑल इसका चार्ज 4 माइनस होगा। कैसे चार्जेस आते हैं वो तो बताया जाएगा आप लोगों को, और एग्जाम्पल्स भी हो सकते। अब न्यूट्रल में एग्जाम्पल बताइए, न्यूट्रल में बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन बहुत न्यूट्रल वाले का बहुत आता है, क्योंकि बच्चे पढ़ते नहीं हैं। निकल कोबाल्ट, ओके, 4 Ni4, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है प्लेटिनम, ठीक है, डन, गुड। तो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी समझ में आया। ओके, ये पूरे जो स्फीयर के अंदर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जितने भी इसके जो टर्म जुड़े हुए रहते हैं, जो सेपरेट आयनाइजेबल नॉन आयनाइजेबल है, उसको हम कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कहते हैं। तो यहाँ तक क्या आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जाते हैं एक और टर्म की तरफ, जो मैंने कहा सारे टर्म्स आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। जो एक और टर्म की तरफ जाते हैं उसका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब आई बात इसको तो मैं अभी सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। इसको तो हमें डिफाइन करना भी आना चाहिए, समझने में आना चाहिए, और कैलकुलेट करना भी आना चाहिए। वो तो अभी सिखाया भी नहीं, अब तो मैं सिर्फ डिफाइन करूँगी, सिखाऊंगी तो आगे। तो ये 4th वाला पार्ट है ना, पहला था सेंट्रल मेटल एटम, दूसरा टर्म मैंने लिगांड सिखाया था, तीसरा मैंने कोऑर्डिनेशन एंटाइटी सिखाई थी, कॉम्प्लेक्स आयन, है ना। अब नेक्स्ट टर्म में जो बता रही हूँ वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स? द टोटल नंबर ऑफ
coordinate bonds formed with the central metal ion, मतलब या मेटल या आयन के साथ, by the ligands, और in other words, डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख रही हूँ, द टोटल नंबर ऑफ लिगांड्स, जितने लिगांड्स अटैच होंगे, किससे अटैच होते हैं लिगांड स्टूडेंट्स, किससे अटैच होते हैं लिगांड, जल्दी बताइए, सेंट्रल मेटल एटम से, CMA से और आयन से, is called what? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट। डन? समझ में आया क्या? एग्जाम्पल दूं? चलो एग्जाम्पल देती हूँ, एग्जाम्पल से बेटर समझ में आता है बच्चा लोग, तो एग्जाम्पल लो। एग्जाम्पल नंबर 1 में ये देखो, ये एक मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखती हूँ और तुम्हें एग्जाम्पल बताती हूँ कि यहाँ पे पहले एग्जाम्पल्स में लिख देती हूँ। एक मैंने ये वाला लिखा, एक है सेकंड एग्जाम्पल मैंने ये एक एग्जाम्पल है और एक और एग्जाम्पल है ठीक है, ये एक एग्जाम्पल। अब इन तीनों में आप लोगों को मुझे आंसर बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर का। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या, मैंने क्या कहा था, नंबर ऑफ लिगांड जो जुड़ते हैं सेंट्रल मेटल आयन से या एटम से या सेंट्रल मेटल से, तो क्या है, कितने लिगांड जुड़े हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ag प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ag प्लस इज इक्वल टू कितना, 2 लिगांड जुड़े हैं तो 2। यहाँ पे बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल ना, तो ये वाला है ना, ये तो नॉन मेटल है ना, ये मेटल है, सेंट्रल मेटल ये होते हैं। कोऑर्डिनेशन अब क्योंकि यहाँ पे ये भी लिगांड होते हैं, Cl भी लिगांड है, यहाँ पे 2 लिगांड है, लेकिन वो भूल जाओ, वो भी मैं बताऊंगी क्या है। लेकिन यहाँ पे सेंट्रल मेटल जो है हमारा, ये सेंट्रल मेटल आयन जो है हमारा क्या है, कोबाल्ट है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO का CO3 प्लस है, CO3 प्लस होता है उसकी, लेकिन कितने लिगांड जुड़े हैं, क्योंकि 3 ये लिगांड, 3 मैंने कहा ये दोनों लिगांड है, ये दोनों लिगांड है, तो 3 ये लिगांड जुड़े, 3 ये लिगांड जुड़े, तो दोनों टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का कितना हुआ, कोबाल्ट का कितना, कोबाल्ट की वैलेंसी 3+ होती है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे वैसे दिमाग में डालो, कितने लिगांड जुड़े हैं दोनों मिला के, कितने जुड़े हैं, 6। गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड गर्ल्स। अगर बॉय देख रहा है तो बॉय, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe की वैलेंसी यहाँ पे 3+ है, ठीक है। यहाँ पे कितने लिगांड जुड़े हैं, C2O4, ये एक ही ब्रैकेट के अंदर है ना, तो 3 लिगांड, ये अलग अलग थे, ये एक अलग ब्रैकेट में था, ये अलग था, तो यहाँ पे C2O4 एक ही लिगांड है और 3 जुड़े हुए हैं, 3 जुड़े हुए हैं, तो क्या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अब यहाँ पे एक कहानी में ट्विस्ट है, क्योंकि यहाँ पे 3 बाहर ब्रैकेट भी है, 3- है ना, तो ऑक्सैलेट आयन इज अ बाइडेंटेड लिगांड, ये जो C2O4 है इज अ बाइडेंटेड लिगांड, ये आप लोग को नोट करना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही वाला आता है क्वेश्चन। नोट, ये क्या है, ये ऑक्सैलेट आयन है, दिस इज व्हाट, ऑक्सैलेट आयन, ये ऑक्सैलेट आयन है, एंड C2O4 इसका फॉर्मूला होता है, C2O4 जो O4 होता है उस पर 2- चार्ज होता है, याद रखना। इट इज अ बाइडेंटेड लिगांड, है ना, बाइडेंटेड लिगांड है। सो वन बाइडेंटेड लिगांड should be
should be counted as 2 ligands, counted as 2 ligands। तो क्योंकि 3 है तो एक बाइडेंटेड लिगांड 2 हुए, 2 बाइडेंटेड लिगांड 3 हुए, यानी कि इस ये टोटल 3 है तो इसका डबल ही तो लेना पड़ेगा। तो यानी कि कितने लिगांड जुड़े हैं, बाइडेंटेड है ना, 2 तरफ से जुड़ेंगे तो 3 एक तरफ से, 3 एक और तरफ से जुड़ेंगे। तो इसीलिए इसका लिगांड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इस लिगांड का, C2O4 ऑक्सैलेट आयन, इसका होगा 3 × 2 दैट इज, क्योंकि दोनों तरफ से जुड़ेगा ना, 6। अब समझ में आया 6 क्यों आया, समझ में आया कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन समझ में आया, एग्जाम्पल समझ में आया, सब कुछ समझ में आया, वेरी गुड। अब मेन मुद्दे पे जाते हैं, कैलकुलेशन करने पे, है ना। कैलकुलेशन करो मैम, करके दिखाओ, करके दिखाती हूँ, चलो। किसका कैलकुलेशन मैम, ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। क्या है आपकी हेडिंग, हेडिंग दो, ये कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर ही आता है टॉपिक है ऑक्सीडेशन, ये पेज ऑक्सीडेशन नंबर। और आप लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया था रिडॉक्स रिएक्शन में, अगर आप लोगों को याद हो तो, अगर भूल गए तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल सकते हैं, ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, अब करते कैसे, इसको कैलकुलेट करते कैसे मैम, एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन आया, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन K4 FeCN6, CN6 इसे ब्रैकेट में है कि नहीं, और ये जो है ये बड़े ब्रैकेट में लिखना है आपको, ठीक है, यानी कि K4 बाहर है, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के बाहर है, ठीक है। तो कैलकुलेट करने के लिए आपको ये जो 4 है, मतलब 4 जो भी तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर होगा, जनरली क्या फॉर्मूला होगा, ये जो 4 इंटू क्या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K प्लस, ये सुनो 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe प्लस 6 इंटू, देखो ये यहाँ पे गलती है, 6 बाहर आना चाहिए, इसके बाहर आना चाहिए ना, CN6 है, लिगांड 6 जुड़े हैं ना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CN माइनस होता है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि मैं लिस्ट दे चुकी हूँ, है, इज इक्वल टू, जो टोटल है शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि चार्ज यहाँ पे कुछ नहीं है, अगर यहाँ पे 2 चार्ज होता तो इज इक्वल टू 2। अब सब्स्टिट्यूट करो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K प्लस क्या है, 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K क्या है, 1 है ना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe क्या है, सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना अभी तो सिखाया था मैंने आप लोगों को, भूल गए ऑक्सीडेशन नंबर कैसे सिखाया था, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ag, जितना लिगांड उससे जुड़ा 2 है ना, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe, सेंट्रल मेटल से कितना लिगांड जुड़ा है, कितने जुड़े हैं भाई, Fe से 6 लिगांड जुड़े हैं ना, है ना, और 6 -1, क्योंकि Cn जो है वो -1 होता है, सिंस Cn जो है वो -1 होता है, 6 बार मल्टीप्लाई कर लो ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि 4 इंटू 1 हो गया, ये होगा यहाँ पे, नहीं यहाँ पे 6 लिखा, -1 चार्ज होता है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe, तो Fe का जो भी ऑक्सीडेशन नंबर प्लस लिखना है ना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe प्लस, अभी हम फाइंड नहीं किया, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe प्लस 6 हमें पता है, प्लस 6 है ना, प्लस 6 है कि नहीं, यस, इनटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cn
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cn। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cn तुम्हें पता है कि -1 है, ये तो मैंने बताया था ना, -1 है, तो डायरेक्टली -1 लिख दो इज इक्वल टू 0। तो क्योंकि हमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe जानना है, तो कैलकुलेट कैसे करोगे? कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं जानना है, ऑक्सीडेशन नंबर जानना है। कोऑर्डिनेशन नंबर अलग चीज़ है, सॉरी मैंने बीच में कोऑर्डिनेशन नंबर दिखा दिया था। कोऑर्डिनेशन नंबर तो मैंने तुम्हें बता दी, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं कि जितने लिगांड जुड़े, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं? फॉर्मूला है 4, मतलब K4 है तो 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K, ये फॉर्मूला है K प्लस, फिर प्लस बीच में डालो, फिर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cn माइनस। तुम्हें पता है कि K प्लस का ऑक्सीडेशन नंबर सबको पता होता है 1, लेकिन Fe का हम लोग को नहीं पता होता है, तो वो हमें कैलकुलेट करना है। कुछ के हमें पता होता है ना, Cn के भी हमें पता है -1 है, हाँ, प्लस 6 इंटू -1 होता है, यस और नो? क्योंकि 6 Cn माइनस है, इसीलिए +6 यहाँ पे देना होगा, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe फाइंड आउट करने के लिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 1 4, 4 प्लस 6 कितना हुआ? 4 प्लस 6 1 6, तो यहाँ पे 4 1 4 प्लस क्या 6 1 6 प्लस इंटू माइनस माइनस -6, तो 4 प्लस 6 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इज इक्वल टू 6 -4 कितना हुआ? -2, तो -2 इधर आके क्या बनेगा? +2, तो ये हटा दो, डायरेक्टली इधर लिख दो +2, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe मिल गया। ऐसे बहुत सारे सम्स हम लोग करेंगे। अभी तो हम एक ही सम दिए हैं आप लोगों को, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं और सम्स दूं तो मैं अभी देती हूँ आप लोग को और सम। चलो हम लोग और सम्स करते हैं, ओके, चलो करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, ये तो क्वेश्चन 1 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जैसे कि मैंने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दे दिया ऑफ कोबाल्ट F6 3-। अब आप लोग को फॉर्मूला तो पता ही है कि कोबाल्ट का फाइंड आउट करना है, वो कोबाल्ट को ऐसे ही लिख दो, ओके, बीच में प्लस डालना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 6 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या, जल्दी बताइए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन विच इज इक्वल टू -3। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था इसलिए 0 लिखा, यहाँ पे हम लिखने ओवरऑल चार्ज -3। अब करना क्या है आपको? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट तो हमें फाइंड आउट करना है। चलो इसको ऐसे ही लिख दो, कोबाल्ट ही लिख देती हूँ मैं, वो अंडरस्टूड है, ON, चलो ON ऑफ कोबाल्ट, ठीक है, प्लस 6 इंटू फ्लोरीन का क्या होता है चार्ज? -1। चार्ज तुम्हें पता होने चाहिए, कुछ के तो पता ही होते हैं। अब यहाँ पे कैलकुलेट करिए कितना हुआ, 6 1 6 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -6, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट, ओके, प्लस -6, ये -6 इधर जाके क्या बनेगा? -3 प्लस 6 बनेगा। तो देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट क्या होगा? -6 प्लस 3 कितना हुआ? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट? +3। समझ में आया कैसे फाइंड आउट करते हैं? एक और सम करो, चलो एक और सम करते हैं, एक और सम करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आप लोग ले जाओ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड देती हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर और Fe क्या होगा इन द कॉम्प्लेक्स FeEN2Cl2 और Cl, ठीक है। अब यहाँ आप लोगों को पता है Fe को, आप लोग को Fe को यहाँ पे इस सम में लेना है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe प्लस En, ऑक्सीडेशन नंबर 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ En प्लस ऑक्सीडेशन नंबर 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एक और Cl इज इक्वल टू 0। ओवरऑल चार्ज तो कुछ है नहीं, तो इज इक्वल टू 0 लिया है कि नहीं हमने? इज इक्वल टू 0 ले लो, ठीक है। ओवरऑल चार्ज तो कुछ है नहीं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe को तुम लोग x ले लो, क्योंकि बार बार लिखना पड़ता है ना।
तो आप लोगों को पता है En का जो चार्ज होता है, क्योंकि वो क्या होता है, न्यूट्रल है कि नहीं, तो ज़ीरो ले लो चार्ज। न्यूट्रल जो होता है लिगांड, उसका हम चार्ज ज़ीरो लेते हैं। अगर यहाँ पे एक्वा भी होता तो भी, वाटर भी होता तो भी लिगांड लेते, तो 2 इंटू ज़ीरो, यस और नो, प्लस 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का कितना होता है भाई, -1 होता है, प्लस एक और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, एक और क्लोरीन है तो -1। यहाँ पे एक ही क्लोरीन है, या तो 2 इंटू 1 था, इज इक्वल टू ओवरऑल 0 है, यस और नो। तो टोटल कितना हुआ, x कैलकुलेट करिए ना आप लोग, x प्लस 2 0 0, बेसिक मैथमेटिक है, जल्दी बताइए, प्लस 2 1 2, या अब टोटल देखो, अब मैंने कैलकुलेट कर लिया, इज इक्वल टू +3। आप लोग कैलकुलेट करके, बेसिक मैथमेटिक्स है, इसको कैलकुलेट करके ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया स्टूडेंट? ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना समझ में आया कि नहीं आया, कि मैं आगे बढ़ूँ कि नहीं बढ़ूँ? अब मैं तुम लोग का हाँ या ना तो सुन नहीं सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी देर रुकती हूँ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और किस तरह हर सम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है डिपेंड करता है। देखो, हमें जितना भी ऑक्सीडेशन, जो भी सम दिया गया है, वापस से रिपीट करती हूँ, ये 4 मॉलिक्यूल है, 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट एटम। फिर Fe का यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो उसको x ले लो या ऐसे ही लिख दो। यहाँ पे मैंने देखो Fe को x ले लिया था, ठीक है। और तुम्हें देखो ये वाले सम को मैं फिर से बताती हूँ, Fe को x लिया था, फिर ये वाला Fe को फाइंड आउट करना है, ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe को फाइंड आउट करना है। तो Fe को मैंने क्या लिया था, x लिया था, प्लस En, क्योंकि एक न्यूट्रल लिगांड है तो उसको 2 टाइम्स x, 2 इंटू 0 तो 0 ही आएगा, प्लस 2 इंटू Cl का क्या वैल्यू है, -1 है, और एक और Cl है, यहाँ पे 2 Cl थे तो 2 इंटू -1, और एक और Cl है इसलिए -1। सब कैलकुलेट करने के बाद x इज इक्वल टू +3 आ जाता है। इससे हमें देयरफॉर Fe का क्या है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इज इक्वल टू +3, ठीक है। इस तरह हर सम में हमें सम शुरू करने, क्योंकि हम आगे बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस का, उसका शेप, मैग्नेटिक बिहेवियर, हाइब्रिडाइजेशन, ये सारे पढ़ने वाले हैं। लेकिन फर्स्ट स्टेप होता है ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना। अगर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट ही नहीं करने आता है तो कोई फ़ायदा नहीं है। और ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने से पहले, इससे पहले जो बेस पढ़ाया है मैंने, सारे टाइप्स ऑफ लिगांड पढ़ा है, कौन बाइडेंटेड, कौन यूनिडेंटेड होते हैं, किसका क्या चार्ज होता है, ये हम एक टेबल फॉर्मेट में पढ़ेंगे। हम पीछे भी मैंने थोड़ा बहुत बताया है, लेकिन आगे भी बताएंगे। तो आगे बताने के लिए सबसे पहले हमें कुछ और टर्म्स को भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने देखो थियोरी तो बहुत बताई है आपको। थियोरी में मैंने आपको सेंट्रल मेटल एटम के बारे में बताया, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बताया, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के बारे में, लिगांड्स के बारे में बताया। लेकिन एक चीज़ और आप लोग को बताना चाहिए, वो है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन इज द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द लिगांड एटम्स, ठीक है। जो लिगांड्स एटम है उसका जो स्पेशल अरेंजमेंट है, किस तरह उसका अरेंजमेंट है, विच आर डायरेक्टली अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम। जैसे ये सेंट्रल मेटल आयन है, देखो स्टूडेंट्स, मैं फिर से इसको समझा के आप लोगों को बताती हूँ। अभी तक हम लोगों ने, ये पेज नंबर कौन सा था हमारा, पेज नंबर 3 था, ये पेज नंबर 4 है। अब हम पेज नंबर 5 पे जा रहे हैं, ठीक है। ये मैं करके दिखाती हूँ। आप लोग देखो, ये वाला चैप्टर ऐसा है कि जब तक मैं करके नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को समझ ही में नहीं आएगा। एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, मैं आपको 5th वाला जो पॉइंट पढ़ाने जा रही थी वो है क्या, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। क्या, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, ठीक है, समझ में आया। अब ये कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या चीज़ है मैम, ये आपने नई चीज़ क्या बता दी, कुछ नई चीज़ बताई दी है। अब इसमें नई चीज़ें हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो देखो एक एग्जांपल आप लोग ले लो, जैसे ये कोबाल्ट है ना, उसके साथ 2 लिगांड मैं जोड़ लेती हूँ। मैं 2 लिगांड जोड़ती हूँ, इसमें कौन से लिगांड जोड़ूँ, अच्छा NH3 ले लो, है ना। NH3 4 लिगांड जुड़े हैं CO सेंट्रल मेटल एटम के साथ, और Cl2 भी जुड़ा, ये भी एक लिगांड है। ये सारे हम पूरा, ये जो है एक ब्रैकेट में जो चीज़ आती है उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी।
इसके बाहर भी कुछ है, इसको क्या कहते हैं मैम? और क्या ये आयनाइजेबल है, नॉन आयनाइजेबल है? चलो यहाँ से यहाँ तक क्या मैंने कहा था, सब एक बड़े ब्रैकेट में है, तो उसको क्या कहते हैं जल्दी बताइए, रिवीजन करवा रही हूँ। कोऑर्डिनेशन क्या क्या कहते हैं? एंटाइटी, जो कि नॉन आयोनाइजेबल, इनको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, सब फेविकॉल के जोड़ से जुड़े हैं। आयोनाइजेबल, और ये क्या है मैम? ये जो है ये आयनाइजेबल काउंटर आयन, इसको हम काउंटर आयन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? काउंटर, जल्दी, वेरी इंपॉर्टेंट, काउंटर आयन। क्या बोलते हैं? ये था हमारा कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, ये हमारा काउंटर आयन है, जो कि आयोनाइजेबल है। क्या है? इसको आयोनाइज हम करते हैं, इनफैक्ट यही आयोनाइज होता है, ये ब्रेक नहीं होता, ये फेविकॉल का जोड़ है जो ब्रैकेट के अंदर ब्रेक नहीं होता, ये आयनाइजेबल होता है। इसको हम कहते हैं काउंटर आयन। क्या कहते हैं? काउंटर आयन। ठीक है मैम, समझ गए। तो मैम इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं, बोलो, सीएमए, सेंट्रल मेटल आयन। एटम मत कह दो, चलो सेंट्रल मेटल एटम या आयन, यहाँ पे मैं आयन लिख देती हूँ। तो ये क्या है मैम? ये दोनों क्या है? ये दोनों लिगांड्स हैं। दिस बोथ आर व्हाट? लिगांड्स। अब इन लिगांड्स में इन दोनों का अगर मैं कह दूं, क्योंकि आप तक मैंने इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ा दिया है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए इन दोनों का कितना है? 4+2 होगा ना, क्योंकि 2 लिगांड्स है, 2 लिगांड्स, तो दोनों लिगांड्स का कितने जुड़े हैं? ये 4 है, ये 2 है, दोनों मिला के कितना हुआ? 6। इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैं फाइंड आउट करने के कहूँ तो कर पाओगे? चलो ये होमवर्क देती हूँ मैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर CO का फाइंड आउट करिए और आंसर मुझे ज़रूर बताना, ये होमवर्क है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो पॉलीहेड्रॉन जो होता है इज द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द लिगांड एटम विच आर डायरेक्टली अटैच टू द सेंट्रल एटम। और यहाँ पे देखो, ये जनरली जो डिफरेंट टर्म्स भी होते हैं ना, और हर किसी की अपनी ज्योमेट्री अलग होती है, जैसे कि यहाँ पे एक अलग ज्योमेट्री होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल दे दूँ तुम्हें, अगर मैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन का एग्जांपल दे दूँ तुम्हें, ठीक है, ये तो मैंने अभी तक जितना सिखाया वो बताया है, लेकिन कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन का एग्जांपल नहीं बताया। जैसे कि अगर मैंने यहाँ एग्जांपल दिया CONH3, ये सारा एक एंटाइटी में आ गया, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में, इसके ऊपर जो चार्ज है +3 है ना, इसका ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगा, इसका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगा। लेकिन एक और एग्जांपल मैं दे रही हूँ, Ni, ये तो आप लोगों को पता है कि ये न्यूट्रल लिगांड है ना, ये पता है आपको। और इसका ज्योमेट्री जो होता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, यानी कि इनकी ज्योमेट्री अलग अलग, इसलिए इसको पॉलीहेड्रॉन कहते हैं। ठीक है, और जितना अभी तक मैंने पढ़ाया उसकी समरी ये है। आप सब ये यहाँ तक कि आप लोगों को क्लियर है ना? ठीक है, समझ में आया? और होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स एक टर्म है, आप लोगों को पढ़ना है। अगर कोई भी लिगांड है, मैं नेक्स्ट टर्म बताने जा रही हूँ आप लोग को, बहुत सारे टर्म्स है। प्रॉब्लम तो यही है कि टर्म्स को याद कैसे करें मैं। याद तो बेटा आपको मेरा वीडियो बार बार देखो, ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं 2 टाइप के होते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, बहुत सारे टाइप के होते हैं, यहाँ पे ये 2 टाइप के भी होते हैं। एक है होमोलैप्टिक, एक है हेट्रोलैक्टिक। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों का फ़र्क मैं एग्जाम्पल से दिखाती हूँ। देखो, इसका एग्जाम्पल आप लोग ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है जो टर्म्स मैं बता रही हूँ। ठीक है, इसको हल्के में मत लीजिए। इसका एग्जाम्पल है Cr, यहाँ पे ले लो NH3, अंदर ले लो अमाइन 6। ओवरऑल दो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के ऊपर जो चार्ज है 3+ है। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं दिखाती हूँ तो आपको एक एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल नोट करिए आप लोग साथ में मेरे। और यहाँ पे देखिए अब दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है, ये
एक ही टाइप के लिगांड को, होमो मतलब सेम ना, एक ही 6 लिगांड बाइंड है लेकिन टाइप एक ही है, इसीलिए होमो, होमो मतलब सेम। हिट्रो मतलब ये जो सेंट्रल मेटल एटम है, ये टोटल लिगांड्स कितने हैं, 2 ये 4, लेकिन ये दोनों अलग अलग टाइप के, इसलिए हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात, ठीक है। एक चीज़ और आप लोगों को पता होना चाहिए, वो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये टर्म EAN, बहुत सारे टर्म्स हैं, आप लोग पढ़ पढ़ के भी परेशान हो गए, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये क्या होता है मैम? ये जो मेटल आयन है इन अ कॉम्प्लेक्स, वो एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल प्लस, मतलब इसका फॉर्मूला है, ये का फॉर्मूला है, जो भी एटॉमिक नंबर है किसका, मेटल आयन का, जो भी कॉम्प्लेक्स में, माइनस द ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ व्हाट, ऑफ व्हाट, कोऑर्डिनेशन। इसको चाहे तो मैं वापस से लिख देती हूँ, मतलब टर्म्स में, इसका तो फुल फॉर्म पता है, ओके। यहाँ पे आप लोग को EAN ऑफ अ मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्स, ये तो फॉर्मूला हुआ, ये तो फॉर्मूला हुआ, इसको कैलकुलेट करने के लिए भी आ सकता है, वैसे इतना आता नहीं है लेकिन फिर भी लिख लीजिए, इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ व्हाट, of that particular metal. So a stable complex is formed if EAN is equal to the atomic number. तो stable complex तब बनेगा, stable complex तब बनेगा जब EAN, if EAN is equal to the atomic number of the next nearest noble gas, and this rule is applicable in many case but fails, okay, but बहुत सारे केस में ये फेल भी होता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने कुछ टर्म सीखे हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं लेक्चर एंड करूँगी। नेक्स्ट जो लेक्चर में हम देखेंगे वो है वर्नर थियोरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके बारे में पढ़ेंगे। रूल्स ऑफ राइटिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसको पढ़ेंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसको पढ़ेंगे। और नोमेनक्लेचर के लिए सम कॉमन लिगांड्स एंड देयर नेम्स, कुछ लिगांड्स और उसके नेम्स पहले से ही दिए गए हैं, उसको हम टेबल फॉर्म बना के रटेंगे। ओके, थैंक यू।